देखो वहां पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में टर्म डिफाइन करी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वैल्यू कितनी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? 1013 है ना। 1013 इंटू 10 टू द पावर क्या था? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ यही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कि नहीं था वहां पे? अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये मान लो हमारा ग्राउंड है, और ग्राउंड पे हमने कोई पॉइंट लिया ए, और इस पॉइंट का हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई हमने पॉइंट लिया, और अगर हमें उस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। यहां पे यूनिट एरिया का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लो, जो एरिया होगा वो यूनिट एरिया लो। तो यूनिट एरिया का यहां पे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लो, और उसको एक्सटेंड कर दो कहां तक? जहां तक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। समझ में? अगर मुझे किसी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो तरीका क्या है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता कैसे है? तो जिस पॉइंट पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, वहां पे यूनिट एरिया का एक सिलेंडर लो, और इस सिलेंडर को हम एक्सटेंड करेंगे कहां तक? जहां तक एटमॉस्फेयर होता है। तो इसको हमें एक्सटेंड करना है टिल एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये जो हमने सिलेंडर इमेजिन किया यूनिट एरिया का, बताओ इस सिलेंडर में यहां पे एयर एंट्रैप्ड होगी कि नहीं होगी? यस सर। और ये जो भी हमने यूनिट एरिया का सिलेंडर कंसिडर किया, यहां पे एयर है, और इस एयर का वहां पे क्या होगा? वेट होगा m/g। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर का मतलब हो जाएगा वेट ऑफ एयर कॉलम डिवाइडेड बाय क्या हो गया? एरिया। तो यहां से हमें उस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। वैसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? डिक्रीज। डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करेगा? अगर हम यहां समझने की कोशिश करें तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे सिलेंडर की हाइट कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर किसी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता कैसे है किसी पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, वहां पे यूनिट एरिया का एक सिलेंडर लेंगे, और इस सिलेंडर को इमेजिन करेंगे टिल एटमॉस्फेयर तक। तो वहां तक जो भी एयर कॉलम का वेट होगा, वही उस पॉइंट का क्या होगा? प्रेशर होगा वहां पे। बताओ ये चीज क्लियर इन क्लियर हुई? अब नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की, जिसके थ्रू हम प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, हेडिंग डालो वहां पे, बैरोमीटर। रब करूं मैं से? मैं पूछ रहा हूं, रब करूं ना मैं से? यस सर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की, और सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं वो लेते हैं बैरोमीटर। अच्छा, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम बैरोमीटर की बात करते हैं, तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
तो वहां पे याद होगा हम लोग एक कंटेनर लेते थे, और इस कंटेनर में हम लोग फिल करते थे वहां पे मरकरी को। यहां पे एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या किया है, मरकरी को लाके फिल किया है। फिर वहां पे याद होगा, वहां पे हम लेते लेते थे एक यू ट्यूब, एक ट्यूब लेते थे। ट्यूब का एक एंड ओपन होता था और दूसरा एंड याद है वहां पे क्लोज होता था। अच्छा, ये जो ट्यूब रहता है, इस ट्यूब में हम मरकरी फिल करते हैं कंप्लीटली। और देखो, मरकरी अगर कंप्लीटली नहीं फिल करोगे तब तो इसका मतलब है कुछ पोर्शन में एयर रहेगी, लेकिन जो हम ट्यूब ले रहे हैं उस ट्यूब में हमने मरकरी कंप्लीटली फिल करी। तो बताओ, एयर कुछ बची क्या इस ट्यूब में? नो सर। इस ट्यूब में एयर तो कुछ रही नहीं। अब हम करते क्या है यहाँ पे, ये जो ट्यूब रहता है इस ट्यूब को यहां पे लाके हम इन्वर्टेड कर देते हैं। और जैसे इस ट्यूब को यहां पे लाके हम इन्वर्टेड करते हैं, तो जो मरकरी रहती है अपने वेट के कारण क्या होती है, नीचे की ओर आती है। और फाइनली जब इक्विलिब्रियम आता है तो मरकरी टॉप तक नहीं रहती है, मरकरी कुछ यहीं तक रहती है। तो यहां पे मरकरी कॉलम की कुछ हाइट मिलती है हमें, और वो हम हाइट स्केल से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर क्या बचा, ऊपर कोई एयर थी क्या? ट्यूब तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड था। तो जैसे ही हमने ट्यूब को इन्वर्ट किया, मरकरी अपने वेट के कारण नीचे आ गई। तो इस रीजन में बताओ वैक्यूम बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। यस सर। और वैक्यूम बनेगा तो यहां का प्रेशर क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अच्छा, अब हमें मालूम है कि लिक्विड अगर रेस्ट में रहता है और सेम लेवल पे एक पॉइंट यहां पे कंसिडर करो और एक पॉइंट यहां पे लो और एक पॉइंट यहां पे लो, बताओ ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है कि नहीं? यस सर। यस सर। और ये दोनों पॉइंट अगर सेम लेवल पे हैं, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P है तो यहां पे भी प्रेशर क्या होगा, P होगा कि नहीं होगा? और बताओ P उस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? भाई लिक्विड के ऊपर तो एयर है कि नहीं है? तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर P होगा वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा उस पॉइंट पे? यस सर। अच्छा, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और बैरोमीटर के थ्रू प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो हाइट निकल के आती है, बेसिकली हाइट निकल के आती है 76 सेंटीमीटर। और केमिस्ट्री में देखा होगा इस तरह से लिखा जाता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोलता है। कई बार देखा होगा, नहीं देखा होगा, केमिस्ट्री में जब प्रेशर लिखा जाता है तो बोलता है प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, या 800 मिलीमीटर ऑफ Hg, इस तरह लिखता नहीं लिखता है? यस सर। अच्छा, प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है। अब मुझे अगर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो ऊपर तो वैक्यूम है, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, तो फॉर्मूला वहां पे याद है, रो एल इंटू जी इंटू क्या था, एच था वहां पे। अब रो क्या हो गए, रो है मरकरी की डेंसिटी। जो लिक्विड हमने लिया है वो यहाँ पे वाटर नहीं है, मरकरी है। और मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 13.5, 13.6 ऐसी होती है, इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में। जी की वैल्यू 10 और हाइट तुम्हारी क्या हो गई, 76 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो उसको मीटर में। अब कैलकुलेट करके देखो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 10⁵ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है प्रेशर की वैल्यू। बोलो कितना आ रहा है?
मरकरी की डेंसिटी 13.6 लो वहां पे। बोलो पी प्रेशर कितना बन रहा है? सर अप्रोक्सीमेटली 10⁵ जो चेक करो, अप्रोक्सीमेटली चेक कर लो कि भाई अप्रोक्सीमेटली जो प्रेशर बनता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है वहां पे। देखो ऐसे ही प्रेशर कैलकुलेट करते ही नहीं कैलकुलेट करते हैं। केमिस्ट्री में जब बोलते हैं ना 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इसका मतलब है कि इसको वहां पे रो इंटू जी से मल्टीप्लाई करोगे तब वहां तुम्हें क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। लिखा इतना वहां पे? हाँ सर। अच्छा अब बताओ, यहां पे जो हमने लिक्विड ली है, लिक्विड ली है मरकरी। मान लो अगर मरकरी की जगह अगर हम वाटर से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो क्या होता? वाटर से अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो पी क्या होता? पी होता रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच। प्रेशर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। प्रेशर तो कितना रहेगा? प्रेशर तो 10⁵ रहेगा। वाटर की डेंसिटी होती है 10⁵, जी की वैल्यू 10 इंटू एच। अब बताओ ये एक्सपेरिमेंट अगर वाटर के थ्रू हम वाटर से कंडक्ट करते तो जो हाइट निकल के आ रही है ट्यूब की वो हाइट 10 मीटर निकल के आती। अब बताओ 10 मीटर का ट्यूब लैब में हम यूज कर पाएंगे क्या? कि जनरली जो बिल्डिंग की हाइट होती है कितनी होती है? 3.5 या 4 मीटर होती कि नहीं होती? यस सर। घर में जो नॉर्मली हाइट होती है ना फ्लोर और सीलिंग के बीच की, वो जो स्टैंडर्ड होता है वो 3.5 से 4 के बीच में होता है। तो बताओ अगर 10 मीटर का अगर हम ट्यूब यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंजिला की स्टोरी की बिल्डिंग है कि नहीं है? यस सर। और इतना बड़ा ट्यूब, इतने बड़े ट्यूब को हम लैब में यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट या जो बैरोमीटर रहता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं मरकरी, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी भाई, क्योंकि इक्वेशन तो यही बन रही नहीं बन रही कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उसको तुम इक्वेट करोगे रो इंटू जी इंटू एच से। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए ट्यूब की हाइट क्या होगी? कम रिक्वायर्ड होगी। अरे हाँ है ना? यस सर। तो कई बार देखोगे बुक में इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है जहां बैरोमीटर का इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसका रीजन यही है, वाटर अगर यूज करोगे तो जो ट्यूब की लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो बहुत लार्ज होगी, और प्रैक्टिकली इतना लार्ज ट्यूब वहां पे क्या है? पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। क्लियर इतना? यस सर। यस सर। और देखो ये कुछ बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। और देखो शायद ना मॉड्यूल में भी देखोगे एक क्वेश्चन है कंप्रेंशन का, तो उसको बाद में सॉल्व कर देखना। वो थियोरेटिकली है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने एक रफ आइडिया दिया है, अब तुम्हें क्या करना है? बैरोमीटर पढ़ के देखना है वहां पे। ठीक है इतना? यस सर। अब दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं, बैरोमीटर होता है, मैनोमीटर होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन एग्जाम में कोई इंस्ट्रूमेंट का है तो पूछता नहीं है। एग्जाम में हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन भी आज तक आया नहीं है। तो नेक्स्ट लिखो मैनोमीटर, और सीधे अपन क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे एक कंटेनर, फिर इस तरह से ट्यूब है। इस तरह से यहां पे कंटेनर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन लिखो वहां पे,
The manometer shown below. The manometer shown below is used to measure the manometer shown below is used to measure the difference in water level between the two tanks. Between the two tanks. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द बैरोमीटर शोन बिलो इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन द टू टैंक्स. कैलकुलेट दिस डिफरेंस फॉर द कंडीशन इंडिकेटेड. अब देखो कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पे एक लिक्विड दिया हुआ है और ये यानी यहां तक तो इसमें एक लिक्विड फिल्ड है. और ये जो हाइट का डिफरेंस है ना, किसका दिखा रहा है? यहां पे वाटर लेवल है, यहां पे भी वाटर है. तो देखना पड़ेगा हाइट कौन कौन सी दी हुई है. ये जो लेवल है ना, इसका डिफरेंस दिया हुआ है. ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस दिया है वहां पे 40 सेंटीमीटर. इसने क्वेश्चन ही डायग्राम ही नहीं ड्रॉ किया है प्रॉपर. देखो चेक करो, इस इंफॉर्मेशन से निकलेगा क्या? ऊपर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी दी हुई है, इसकी डेंसिटी दी हुई है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. चेक करो इतनी इंफॉर्मेशन से हाइट निकलेगी क्या? हाइट का डिफरेंस. क्या बोल रहा है वहां पे? द मैनोमीटर शोन बिलो इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन द टू टैंक. डायग्राम है ना कुछ, देखो जो लेफ्ट साइड का ना डायग्राम उसने गलत ड्रॉ किया एक्चुअली. ये तो 40 सेंटीमीटर ही है, यहां पे जो टैंक है ना वो थोड़ा और ऊपर तक दिया है ऐसा. is used to measure the difference in water level.
और ये बॉटम जो है ना दोनों के सेम लेवल पे है। पहला डायग्राम उसने प्रॉपर नहीं ड्रॉ किया, डायग्राम कुछ इस तरह से। और वो कितना लिखा है, 40 लिखा है ना ये डिस्टेंस। यस सर। ये 40 है यहाँ पे। अब बताओ वाटर लेवल का डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करें। बताओ जो मैंने व्हाइट लाइन खींची है ऊपर तक, वहां तक का वाटर का लेवल तो सेम है कि नहीं सेम है? यस सर। उसके बाद ही डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैं अगर मान लूं कि यहां पे वाटर का लेवल H1 ऊपर गया और यहां पे वाटर का लेवल H2 ऊपर गया, तो बताओ H1 H2 के बराबर तो है नहीं ना? नो सर। नो सर। डिफरेंस क्या यहीं पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। भाई उसके नीचे तक की हाइट तो वहां पे क्या है, सेम ही है वहां पे। अब बताओ H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? अब देखो करना क्या है, वहां पे क्या लिखवाया था, कहां पे हम प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं? व्हाइट वाली लाइन कौन सी? तो जहाँ पे 40 सेंटीमीटर ऊपर वाली। करो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो यहां प्रेशर क्या लिखोगे, यहां पे अगर प्रेशर तुम्हारा P0 है तो इस लाइन पे प्रेशर कितना लिखा जाएगा? इस लाइन पे प्रेशर लिखा जाएगा P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H2। वाटर ही फिल किया गया है ना। यस सर। अच्छा बताओ जितना प्रेशर इस पॉइंट पे होगा, बताओ उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। ध्यान है ये ट्यूब उल्टा है लेकिन लिक्विड रेस्ट में है, और सेम लेवल पे अगर देखोगे तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा अगर डेंसिटी भी सेम है। अच्छा अब ये बताओ यहां पे जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां पे होगा क्या? दोनों Yes, sir. पॉइंट सेम लेवल पे जरूर है लेकिन डेंसिटी अलग है कि नहीं? यस सर। अच्छा अब बताओ इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? यहां पे देखो एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से, इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? रिजल्ट याद है, ऊपर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे तो वहां पे ऐड करेंगे, तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस सर। तो हम प्रेशर ऐसा लिखे वहां पे P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H2। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वहां पे लिखेंगे रो माइनस रो इंटू G इंटू H1, नहीं H1 नहीं सॉरी, माइनस रो इंटू G, H का मतलब वहां पे क्या हो गया 40 सेंटीमीटर या फिर मीटर में 0.4। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। फिर क्या करोगे उसके बाद? अच्छा सेंटीमीटर में जा रहे होगे तो ये 40 पुट करेंगे। अच्छा अब बताओ यहां पे जो मैंने ग्रीन कलर का एक पॉइंट लिया है और यहां पे जो पॉइंट लिया है, बताओ इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा? यस सर। क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं और दोनों की जगह डेंसिटी क्या है, सेम है कि नहीं सेम है? यस सर। अरे हाँ है ना। हाँ अब सर। हम इस वाले पॉइंट पे आ गए कि नहीं आ गए? इस वाले पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे आ गए, हाँ सर। तो इस पॉइंट पे प्रेशर यही है कि नहीं है? यस सर। हम कितना नीचे जा रहे हैं फिर से? 0.4 मीटर।
तो 40 अब प्रेशर फिर से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब हम क्या Yes, लिखेंगे वहां पे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.9 है, वो पुट करेंगे। यहाँ पे डेंसिटी अलग है, तो रो इंटू जी इंटू एच हो जाएगा वहां पे। बताओ प्रेशर फिर से रो जी एच होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, अब जितना प्रेशर इस पॉइंट पे है, बताओ उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं। अब बताओ इससे हम कितना ऊपर जाएं, H1. या फिर इसको हम किसके बराबर इक्वेट कर दें? इसको हम इक्वेट कर दें पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच वन से। सर इक्वेटर से किया। क्यों? अब ये दोनों पॉइंट देखो यार, मैं कलर चेंज करता हूं, ऑरेंज कलर लेता हूं जरा। बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पे है कि नहीं है? यस सर, सिमिलर। दोनों वाटर में है। दोनों वाटर में है कि नहीं दोनों पॉइंट? यस सर। तो दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, पॉइंट सेम लेवल पे है, डेंसिटी भी सेम है। यस सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो पी नॉट वाली टर्म तो वहां पे क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। अब चेक करोगे जी वाली टर्म भी क्या हो रही है? कैंसिल आउट हो रही है। डेंसिटी सब कुछ सीजीएस में पुट कर दो। वाटर की डेंसिटी कितनी थी? 1 ग्राम पर सीसी। अब चेक करो H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2, कौन सी हाइट ज्यादा आ रही है? चेक करो क्या आ रही है। हमें केवल ये प्रॉपर्टी यूज करनी, नीचे जाएंगे तो रो जी एच से बढ़ाएंगे, ऊपर जाएंगे तो रो जी एच से माइनस करेंगे। तो अगर पॉइंट सेम लेवल पे है और लिक्विड की डेंसिटी सेम है तो उस पॉइंट पे हम प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं। बताओ चेक करो H2 माइनस H1 या H1 माइनस H2 कितना आ रहा है? फोर सेंटीमीटर। कितना? क्या है, H2 बढ़ा रहा है कि H1 बढ़ा रहा है? सर वैल्यू नहीं निकली, पर H2 माइनस H1 किया। हाँ तो डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। H2 बड़ा है सर, H2 बड़ा है। Yes, पूछ रहा हूँ yes, H2 sir. माइनस H1 आ रहा है कि H1 H2 माइनस H1 कितना? 4 सेंटीमीटर। 2.4। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिफरेंस हाइट का? यस सर। यस सर, इतना ही आ रहा है। देखो जरा, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जरा। बताओ इस पॉइंट पे हम प्रेशर को इक्वेट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? इस पॉइंट पे यस सर। दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं कि नहीं है? यस सर। सर। और ये दोनों पॉइंट मरकरी में है कि नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली हमने इन दोनों पॉइंट पे भी प्रेशर को इक्वेट किया। क्यों इक्वेट किया इन दोनों पॉइंट पे? भाई इन दोनों पॉइंट पे भी हम इक्वेट कर सकते थे कि नहीं कर सकते? हमने बात बेसिकली इन्हीं दोनों पॉइंट पे हमने प्रेशर को इक्वेट किया, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे। चाहते तो हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी प्रेशर को क्या कर सकते थे? इक्वेट कर सकते थे। तो या तो हम प्रेशर को इक्वेट करें या फिर एक साइड से हम लिखना स्टार्ट करें कि नीचे जा रहे हैं तो रो जी एच बढ़ा दो, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करते जाओ। एक साइड से चलते जाओ और दूसरे साइड पे आओगे तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? पी नॉट, जिससे हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे वहां पे। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का कई बार तरीका ये भी होता है कि हम ऐड करते जाएं, सब्ट्रैक्ट करते जाएं, एक साइड से चलते जाएं
और बाद में इसको यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाएं और इस पॉइंट पे हम पी नॉट के बराबर उसको क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो देखोगे बुक में अगर तुम देखोगे, मॉड्यूल में तो नहीं है क्वेश्चन इस तरह का, लेकिन अगर सिंगेज या कोई दूसरे बुक देखोगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन होगा। इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन अपने एंट्रेंस एग्जाम में तो आज तक नहीं पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन अगर मॉड्यूल देखोगे तो कहीं किसी बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो सॉल्व करने का तरीका यही है, या तो हम कोई पॉइंट ऐसा चूज कर लें जो सेम लेवल पे डेंसिटी सेम है, वहां पे प्रेशर को इक्वेट कर दें, या फिर एक साइड से चलते जाएं और दूसरी जगह जाके पी नॉट से वहां पे हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। देखो एक क्वेश्चन और लिखो, तुम्हें समझ में आएगा कैसे करना है। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में इस तरह का ट्यूब दिया है, इस तरह से क्वेश्चन में एक ट्यूब है, ये सेम लेवल पे है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे लिक्विड अलग है, यहां पे लिक्विड अलग, यहां पे लिक्विड अलग, और यहां पे जाओगे तो यहां पे लिक्विड अलग। ट्यूब है लेकिन तीनों में लिक्विड अलग अलग है। ये लेंथ दिए एल, ये लेंथ भी दी है वहां पे एल, और ये हाइट दी है एच। और ध्यान है, ट्यूब दोनों साइड से ओपन है, क्लोज नहीं है। ट्यूब के दोनों एंड तुम्हारे वहां पे क्या है, ओपन है। ये एंगल दिया है थीटा, ये एंगल भी थीटा। यहां पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी बोल रहा है ρ1, यहां पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ2, और यहां पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी वहां पे ρ3 है। तो ρ1, ρ2, ρ3 तीनों लिक्विड की वहां पे डेंसिटी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, और सेकेंड पार्ट में लिख रहा है ऑल्सो फाइंड द एंगल थीटा। यहां पे उसने शो किया है ए पॉइंट, और यहां पे उसने शो किया है बी पॉइंट। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो कैलकुलेट करना है प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, और दूसरा कैलकुलेट क्या करने लिए बोल रहा है, थीटा। अब जो भी थीटा आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एच, एल और डेंसिटी आएगा। अब चेक करो कैसे कैलकुलेट करोगे जरा बताओ। ट्यूब अगर दोनों साइड से ओपन है तो इस साइड प्रेशर कितना है, पी नॉट। इस साइड भी प्रेशर कितना है, पी नॉट। हमें केवल ये ध्यान रखना है लिक्विड रेस्ट में, तो नीचे की ओर जाओगे तो ρgh बढ़ाओगे, ऊपर की ओर जाओगे तो ρgh वहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे। Yes, sir. तो ए की ओर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, नीचे। अबे ए के लिए अगर जाओगे तो ऊपर ऊपर जाओगे ना, ए के लिए तो कितना ऊपर गए ए के लिए, एच। एच। तो चेक करो ए पॉइंट का प्रेशर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी नॉट माइनस वहां पे क्या हो गया, ρ1 इंटू जी इंटू एच। अब बताओ एच को हम थीटा से रिलेट कर दें, और रिलेशन वहां पे क्या हो गया, रिलेशन हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एच बाय एल।
तो जो भी ए पॉइंट पे प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस, सर माइनस आएगा ना? हाँ माइनस, सॉरी Yes, sir. ऊपर की ओर जा रहे ना, तो इसको लिखो पी नॉट माइनस रो वन इंटू जी, एच की जगह एल साइन थीटा। बताओ यही ए पॉइंट का प्रेशर है कि नहीं? यस सर। इसको एच बोल दो या इसको एच डैश बोल दो जरा, क्योंकि एच तो वहां पे लिया है ना अपन ने, तो इसको एच डैश बोलना क्योंकि एच ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। अब चेक करो ए पॉइंट पे प्रेशर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, बी पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट वहां पे? पी नॉट। बताओ कितना नीचे गए? एच। तो यहां पे क्या लिखोगे? रो टू इंटू जी इंटू क्या हो गया? एच। बताओ चेक करो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे यही प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर रेफरेंस लाइन कौन सी है? रेफरेंस लाइन कौन सी है ना? रेफरेंस क्या है? मतलब कहाँ से कर रहे हैं आप, नीचे ऊपर? कहां से नीचे? अबे ट्यूब के दोनों एंड ओपन है ना, यस। तो यहाँ प्रेशर Yes, कितना sir. आएगा इस पॉइंट पे बता? पी नॉट। और यहाँ से एच नीचे जाएंगे सीधे, हमें तो डेप्थ से मतलब है ना, तो हम एच नीचे गए। और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट मार्क करोगे तो यहाँ से हम क्या गए? एच डैश ऊपर गए। यस सर। अच्छा बताओ, ये तो ए और बी पॉइंट का प्रेशर है कि नहीं? यस सर। अब इमेजिन करो कि ए से हम बी की ओर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ए से बी की ओर, पी ए प्लस तो अब रिलेशन क्या लिखोगे? अब रिलेशन लिखोगे वहां पे पी ए प्लस क्या हो जाएगा? रो 3 GL साइन रो इंटू जी इंटू एच डैश। एच डैश का मतलब क्या होगा? एल साइन थीटा। बताओ यही बी पॉइंट का प्रेशर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर हम ए से बी गए तो वहां पे रो जी एच डैश ऐड कर देंगे। अब बताओ ए और बी का प्रेशर मालूम है कि नहीं मालूम है? ए पॉइंट का प्रेशर क्या गिवन था? पी नॉट माइनस रो वन जी एल साइन थीटा, यहां पे आ गया रो 3 GL साइन थीटा। और पीबी का मतलब क्या हो गया? पीबी का मतलब हो गया पी नॉट प्लस रो 2 इंटू जी इंटू एच। पी नॉट कैंसल आउट होगा और चेक कर लो यहां से साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं एंगल कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है? अब बताओ जी भी कैंसल आउट हो रहा है नहीं कैंसल आउट हो रहा है? साइन थीटा क्या आ रहा होगा? साइन थीटा आ रहा होगा रो 2H अपॉन क्या होगा? रो 3 माइनस रो 1 इंटू एल। जी तो Yes, कैंसिल sir. आउट हो गया होगा। देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? भाई क्वेश्चन के एक पार्ट में कैलकुलेट करना है ए पॉइंट का प्रेशर, तो हम यहां से ऊपर गए, फिर बी पॉइंट के प्रेशर के लिए हम यहां से नीचे गए, फिर हमने क्या किया? ए से बी गए, इस पॉइंट पे आ गए, और ए से बी जब आओगे तो बी पॉइंट का हमें प्रेशर ऑलरेडी मालूम था, हमने इक्वेट कर दिया वैल्यूज को। भाई जो पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर तो आइसोट्रॉपिक होता है, दोनों साइड से प्रेशर किसी पॉइंट पे क्या होता है? सेम होता है वहां पर। तो लेफ्ट से हम आए, राइट से हम आए, और दोनों हम बी पॉइंट पहुंच गए, बी पॉइंट पे हमने प्रेशर को वहां पे क्या किया? इक्वेट कर दिया। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. तो इस तरह के क्वेश्चन देखोगे तुम्हें दिखेंगे सिंगेज बुक में या किसी और बुक में।
लिख लिया इतना? हाँ सर। Yes, sir. चलो यानी एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस तरह का, लेकिन तब भी तुम लोग प्रैक्टिस करके देखना एक दो क्वेश्चन की। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने किसको लाके फिल किया था? कंटेनर में हमने फिल किया था लिक्विड को। अच्छा, लिक्विड मेरी रेस्ट में है कि नहीं? अब यहां पे इमेजिन करो इस तरह से एक लिक्विड का एलिमेंट, तो इस तरह से मैंने यहां पे एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया। तो जो येलो कलर से मैंने एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट मेरा लिक्विड का है। अब बताओ, हम इस लिक्विड के एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, बताओ ये जो लिक्विड का एलिमेंट है उसके सराउंडिंग में सब तरफ लिक्विड है कि नहीं है? Yes, sir. अब बताओ सराउंडिंग लिक्विड क्या कर रही होगी? सराउंडिंग लिक्विड इस एलिमेंट के ऊपर हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। और बताओ प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा नहीं एक्ट करेगा? यस सर। भाई हमने क्या बोला है? हमने लिक्विड के अंदर लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन किया है और ये जो लिक्विड का एलिमेंट है उस पे सराउंडिंग लिक्विड हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। बताओ यही प्रेशर का डायरेक्शन है कि नहीं? प्रेशर हर पॉइंट पे नॉर्मली एक्ट कर रहा होगा। Yes, अच्छा, तो sir. प्रेशर हर पॉइंट पे सेम है क्या? Yes, sir. क्योंकि यहां पे अगर देखोगे No, इस sir. पॉइंट की डेप्थ अलग होगी, इस पॉइंट की डेप्थ अलग होगी, इस पॉइंट की डेप्थ अलग होगी, इस पॉइंट की डेप्थ अलग होगी, और प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ सर। तो अब हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि ये जो हमने लिक्विड का एलिमेंट कंसीडर किया है उस पे सराउंडिंग लिक्विड हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रही है और प्रेशर के कारण यहां पे बन रहा है फोर्स। लेकिन ध्यान है ये सभी फोर्स हम अलग अलग शो करेंगे। और ध्यान है ये जो भी प्रेशर, ये जो भी मैंने फोर्स शो किया है ना, ये मैंने फोर्स शो किया है किसके कारण? ड्यू टू सराउंडिंग प्रेशर। ड्यू टू सराउंडिंग प्रेशर। बताओ इतनी चीज समझ में नहीं समझ में? ये जो हमने लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया है उसपे सराउंडिंग लिक्विड हर तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर के कारण यहां पे क्या बन रहा है? फोर्स। हर जगह फोर्स की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि प्रेशर हर जगह अलग अलग होगा, प्रेशर डेप्थ के साथ चेंज होता है। बताओ इतना क्लियर हो? यस सर। अब देखो ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है लिक्विड का, ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है लिक्विड का, मैंने क्या बोला? मैंने उसको बोला सराउंडिंग लिक्विड सब तरफ से अप्लाई कर रहा है प्रेशर, प्रेशर के कारण बन रहा है फोर्स। अब ध्यान ना, इन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉयंसी फोर्स। या तो इसको हम बॉयंसी फोर्स बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं वहां पे अपथ्रस्ट भी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉयंसी फोर्स। अब मैंने क्या बोला है? F1, F2, F3, F4, F5, F7 जो भी है, बताओ इन सभी फोर्स का जो रिजल्टेंट है, इन सब फोर्स का जो रिजल्टेंट इसको हम बॉयंसी फोर्स बोल रहे हैं। बताओ इनका रिजल्टेंट कहां होगा?
इन सबका रिजल्टेंट कहाँ होगा? बताओ, रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बारे में कुछ बोल पाओगे क्या? तो ध्यान रखना, इन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की ओर। अच्छा, कैसे हमें मालूम चला कि इन सबका रिजल्टेंट ऊपर की ओर होगा? बताओ, ये एलिमेंट रेस्ट में है कि नहीं? Yes, sir. और Yes, बताओ, sir. इस एलिमेंट का वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? Downward. डाउनवर्ड। तो देखो, इस एलिमेंट पे mg फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की ओर। तो जितने भी प्रेशर के कारण फोर्स आएंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसका केवल y कंपोनेंट बचेगा और वही mg को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसी को हम डिनोट करते हैं FB से। तो जो भी बॉयंसी फोर्स होता है उसको हमेशा डिनोट किया जाता है FB से। तो FB मेरा वहां पे क्या है? बॉयंसी फोर्स है। और ध्यान रखना, जब भी हम बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हमें बॉडी के वेट से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे, बॉयंसी फोर्स किसके कारण डेवलप होता है? बॉयंसी फोर्स डेवलप होता है ड्यू टू सराउंडिंग प्रेशर। बताओ, इतना सबको समझ में नहीं समझना है? जब हम बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं हमें बॉडी के वेट से कोई मतलब नहीं। हमें केवल क्या देखना है? हमें देखना है कि सराउंडिंग लिक्विड ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो कितना है। सराउंडिंग लिक्विड ने जो फोर्स अप्लाई किया वही हमारा क्या है? बॉयंसी फोर्स है। बताओ, इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? यस सर। चलो, अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है? मैं रब करूं इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हमने लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन किया था। अब इमेजिन करो कि यहां पे लिक्विड का एलिमेंट नहीं है। अब हम यहां पे एक सॉलिड ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। लिक्विड है और लिक्विड के अंदर अब हम इस तरह से एक सॉलिड ब्लॉक लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा अब हमारा यहां पे क्या है? ब्लॉक। अच्छा, ध्यान ना, ब्लॉक का डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ब्लॉक मेरा क्यूब हो सकता है ब्लॉक मेरा क्यूबॉइड हो। तो यहां पे जिस ऑब्जेक्ट को हम लेके आ रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया है क्यूब, और साइड की लेंथ वहां पे क्या हो गई? A। तो यहां पे जो ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक हमारा क्यूब है और साइड की लेंथ कितनी है? A। तो यहां पे एक सॉलिड ब्लॉक को लेके आ रहा है। अच्छा, जो भी सॉलिड ब्लॉक है उसके ऊपर लिक्विड का कुछ हाइट रही होगी। तो यहां से यहां तक लिक्विड की हाइट कितनी है? H। और यहां से लेके यहां तक का A। अच्छा, अब तुम स्टडी करो वहां पे सॉलिड ब्लॉक की। बताओ, जब मैं सॉलिड ब्लॉक को लिक्विड के अंदर लेके आया, जब मैं सॉलिड ब्लॉक को लिक्विड के अंदर लेके आया, बताओ सराउंडिंग लिक्विड अभी भी क्या अप्लाई करेगी? प्रेशर अप्लाई करेगी? नहीं अप्लाई करेगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, प्रेशर कैसा एक्ट करेगा? प्रेशर हमेशा एक्ट करेगा Normal. नॉर्मल टू द सरफेस। देखो, चेक करो, ये प्रेशर का डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ, यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट मार्क करूं और यहां पे कोई पॉइंट मार्क करूं, बताओ ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. इन दोनों पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली प्रेशर कैसा होगा? Same. तो देखो जरा, चेक करो, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर रहेगा ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं कैंसिल आउट होगा? Yes, sir. यस सर। तो ये ध्यान रखना है, लिक्विड ने यहां पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अच्छा, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर अलग अलग होगा। तो यहां प्रेशर मान लो P1 है, यहां प्रेशर P2 है। अब चेक करो, P1 को क्या लिखोगे?
बताओ P1 को हम यही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? P0 प्लस ρl इंटू जी इंटू एच। P1 यहां का प्रेशर है और P2 नीचे का प्रेशर है। बताओ अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 की वैल्यू हो जाएगी P0 प्लस ρl इंटू जी इंटू एच प्लस ए। हमें बॉडी की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है लिक्विड की डेंसिटी से। चेक करो इतना है कि नहीं है P1 और P2। यस सर। अच्छा, कौन सा प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा? P2। P2 ज्यादा होगा। P2 इसका मतलब है प्रेशर डिफरेंस अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 होगा और ये ऊपर की ओर होगा प्रेशर डिफरेंस। कितना होगा प्रेशर डिफरेंस? तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा P2 माइनस P1 करो तो ये आएगा ρl इंटू जी इंटू ए। चेक करो इतना प्रेशर डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। यस अच्छा, सर अब ये जो हमने ब्लॉक कंसिडर किया है, अब इस ब्लॉक पे प्रेशर डिफरेंस के कारण बताओ फोर्स ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और प्रेशर के कारण जो फोर्स बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बुयांसी फोर्स बोलते हैं। अच्छा, अब फोर्स कितना होगा? तो फोर्स को अगर लिखना है तो फोर्स का मतलब है प्रेशर इंटू एरिया। और बताओ कितने एरिया पे लग रहा होगा? ए स्क्वायर पे लगेगा ही नहीं लगेगा? अबे ब्लॉक का ऊपर का जो Yes, sir. एरिया है, ये वाला एरिया ए स्क्वायर है कि नहीं है? यस Yes, सर sir. तो यहां पे ध्यान रखना, नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स ऊपर बन रहा होगा। फोर्स को लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया। अब बताओ जो बुयांसी फोर्स निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? डेल्टा पी की वैल्यू पुट करी तो बताओ ये बन गया कि नहीं बन गया? ए क्यूब इंटू ρl इंटू जी। अरे बोलो आया कि नहीं आया इतना? यस सर। हाँ सर। डेल्टा पी इंटू ए स्क्वायर, तो ये बन गया ρl इंटू जी इंटू ए क्यूब। बना इतना? Yes, sir. अच्छा, ये जो बुयांसी फोर्स है, ये ध्यान रखना हमेशा कि बुयांसी फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुयांसी और अपथ्रस्ट, उनका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगा। अच्छा, ऊपर ही क्यों होगा? क्योंकि हमें मालूम है नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स हमेशा क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, बुयांसी फोर्स हमेशा ऊपर की ओर होता है। बुयांसी फोर्स किसके कारण बन रहा है? सराउंडिंग लिक्विड के कारण बन रहा है। लेकिन जब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे हो सकता है। समझ में? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी लिक्विड के कारण बनता है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम बुयांसी फोर्स की बात करेंगे तो बुयांसी फोर्स हमेशा कहां एक्ट करता है? वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है। बताओ ये चीज सबको क्लियर नहीं क्लियर हुई? यस सर। और क्यों ऊपर की ओर एक्ट करता है? क्योंकि नीचे का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा बताओ ए क्यूब क्या है यहां पे? ए क्यूब बताओ Volume. वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है कि नहीं है? यस सर वॉल्यूम अच्छा, इसको हम वॉल्यूम ऑफ बॉडी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? यस सर। हाँ सर। ध्यान रखना, बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो ये फॉर्मूला होता है बुयांसी फोर्स का। यहां पे जो ए क्यूब है ना, ए क्यूब क्या बता रहा है? ए क्यूब बता रहा है वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। तो जब भी तुम्हें बुयांसी फोर्स कैलकुलेट करना है तो यही एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे।
बॉयंसी फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि उस बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया, साथ में हमें क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। बताओ इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा भी बताओ, अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो लिक्विड पूरा कंप्लीटली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था कि नहीं ऑक्यूपाई कर रहा था? Yes, Yes, sir. sir. जब ये ब्लॉक अंदर गया तो बताओ इसने यहां पे इतना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया कि नहीं डिस्प्लेस किया इस ब्लॉक में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो, जितना ब्लॉक का वॉल्यूम होगा ब्लॉक उतना अमाउंट का लिक्विड वहां पे डिस्प्लेस करेगा, और वो लिक्विड कहां मूव करके आएगा, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो होता क्या है, जब ब्लॉक को हम लिक्विड के अंदर लेके आते हैं तो लिक्विड का लेवल भी राइज करता है। अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने क्या बोला कि जब ये ब्लॉक लिक्विड के अंदर आएगा तो ये यहां पे उतना अमाउंट का लिक्विड क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। बताओ ए क्यूब को हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ए क्यूब को वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? ए क्यूब को Yes, sir. हम ऐसा बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा रोयल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है कि नहीं है? अबे ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। बताओ ये मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. और m इंटू जी, ये अगले स्टेप में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो बॉयंसी फोर्स का कई बार फॉर्मूला ऐसा भी बनता है, बॉयंसी फोर्स को हम लिखते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बोलो समझ में आया नहीं समझ में आया? ए क्यूब वहां पे ब्लॉक का वॉल्यूम था, इसका मतलब है कि उतना ही लिक्विड वहां डिस्प्लेस किया। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या देता है, मास, और मास इंटू जी क्या देता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जो भी बॉयंसी फोर्स है उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बताओ इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में? अबे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, sir. अब लिखो सबसे पहले बॉयंसी फोर्स की डेफिनेशन लिखो। अच्छा डेफिनेशन से पहले एक चीज और समझो जरा, मेरा आपको राइट हैंड साइड का। हाँ, sir. Yes, sir. अच्छा मान लो, इमेजिन करो कि यहां पे लिक्विड के अंदर हम 3 ब्लॉक लेके आ रहे हैं। एक ब्लॉक हम लेके आ रहे हैं कॉपर का, दूसरा ब्लॉक हम लेके आ रहे हैं आयरन का, तीसरा ब्लॉक हम लेके आ रहे हैं मान लो ब्रास का। बताओ तीनों की डेंसिटी अलग अलग होगी नहीं होगी? Yes, sir. कॉपर की डेंसिटी अलग होगी, आयरन की डेंसिटी अलग होगी, ब्रास की डेंसिटी अलग होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड में 3 ब्लॉक लेके आ रहे हैं, कॉपर का, आयरन का और ब्रास का, लेकिन तीनों ही ब्लॉक आइडेंटिकल है। जो तीनों ब्लॉक लेके आ रहे हैं, तीनों ब्लॉक आइडेंटिकल लेके आ रहे हैं, यानी आइडेंटिकल शेप है। बताओ तीनों ब्लॉक को अगर हम लिक्विड के अंदर लेके आएंगे कंप्लीटली, तो बॉयंसी फोर्स के बारे में क्या बोलेंगे? Same. ध्यान ना, तीनों पे बॉयंसी फोर्स सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉयंसी फोर्स कभी भी बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बॉयंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पे, वॉल्यूम पे और जी पे। बताओ तीनों ब्लॉक दिखने में कैसे हैं? Identical. आइडेंटिकल। तीनों का वॉल्यूम क्या है? Same. Same. सेम। और तीनों का वॉल्यूम अगर सेम होगा इनसाइड द लिक्विड, तो तीनों पे बॉयंसी फोर्स भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ध्यान ना, बॉयंसी फोर्स कभी भी बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब लिखो जरा बॉयंसी फोर्स की डेफिनेशन जरा लिखो वहां पे, whenever a body is brought, whenever a body is brought inside the liquid,
whenever a body is brought inside the liquid, whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid, whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid exerts, then the surrounding liquid exerts forces on it. Whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid exerts forces on it, and the resultant of all these forces, and the resultant of all these forces is known as, and the resultant of all these forces is known as buoyancy force, and the resultant of all these forces is known as buoyancy force, which is always equal to weight of liquid displaced, which is always equal to weight of liquid displaced. लिखा कि रिपीट करूं? लिखा सर। लिख लिया ना यहाँ पे? Yes, sir. मैंने क्या बोला है, जब भी किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर लेके आओगे तो सराउंडिंग लिक्विड उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करती है। उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कोई हम क्या बोलते हैं? बुओयेंसी फोर्स बोलते हैं, जो कहां एक्ट करता है? अपवर्ड एक्ट करता है, और ये हमेशा किसके बराबर होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब लिखो वहां पे, बुओयेंसी फोर्स डिपेंड्स ऑन, बुओयेंसी फोर्स किस पे डिपेंड करती है? तो पहला लिखो वहां पे, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। दूसरा लिखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और तीसरा जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिपीट क्या है? सामने तो फॉर्मूला लिखा है, मैंने बोला बुओयेंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? 3 पैरामीटर पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में एफ बी किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे, कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, और तीसरा जी पे। अच्छा बताओ, तीनों चीजें चेंज हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं? Yes, sir. हाँ सर। भाई जी की वैल्यू हाइट के साथ चेंज हो जाती है, होती नहीं होती है? Yes, sir. हाँ सर। लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें। सिमिलरली बॉडी का वॉल्यूम भी चेंज हो जाए नहीं जाएगा अगर हम बॉडी को हीट करना स्टार्ट कर दें तो? Yes, sir. तो ये चीज है ना, बुओयेंसी फोर्स केवल इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। इन तीनों में से अगर कोई चीज चेंज होगी तो बुओयेंसी फोर्स हमारा चेंज हो जाएगा। समझ में आया इतना? हाँ सर। फिर लिखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, बुओयेंसी फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ बॉडी। बुओयेंसी फोर्स बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लिखा इतना? फिर देखो, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला हमेशा में अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब लिक्विड मेरा रेस्ट में होगा। रेस्ट का मतलब है कि लिक्विड एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। आगे हम डिस्कस करते हैं, जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि लिक्विड अगर एक्सेलरेट करेगी तो क्या होगा। तो फिर ध्यान रखना, बुओयेंसी फोर्स चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है V इंटू रो इंटू जी, ये तभी तक अप्लाई करेंगे जब तक लिक्विड हमारा एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। लिख लिया इतना सबने? Yes, sir. रब कर रहा हूं मैं इस पे। फिर देखो, अब देखो कंटेनर है,
वो कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, वाटर की बात नहीं कर रहे। तो कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, और इस लिक्विड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। लिक्विड की डेंसिटी रोएल है, तो रोएल क्या बता रहा है, रोएल बता रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो बी क्या बता रहा है, रो बी बता रहा है डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो रो बी बॉडी की डेंसिटी है, रोएल डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। और ध्यान, अभी हमें सरफेस टेंशन की बात नहीं करनी है। कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि सरफेस टेंशन नहीं है। और ध्यान ना, केवल यही 3 केस होते हैं। जब भी हम किसी ब्लॉक को लिक्विड के अंदर लेके आएंगे तो यही हमारे वहां पे क्या होंगे, 3 केसेस होंगे। अब यहां पे अगर देखोगे तो ब्लॉक, बताओ पूरा लिक्विड के अंदर है क्या? नो सर। नहीं। यहां पे ब्लॉक पूरा लिक्विड के अंदर है, यहां पे ब्लॉक पूरा लिक्विड के अंदर है कि नहीं है? इधर कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? पहले अगर 2 डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक वहां पे फ्लोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। लेकिन इस केस की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे इस केस में ब्लॉक वहां पे सिंक कर गया कि नहीं कर गया? हाँ देखो, सर। पहले 2 केस में ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट केस में जब ब्लॉक फ्लोट करता है तो उसका कुछ पार्ट क्या है, लिक्विड के अंदर है, कुछ पार्ट लिक्विड के अंदर है, कुछ पार्ट एयर में। सेकंड केस में भी ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, लेकिन जब ये फ्लोट कर रहा है तो ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। और थर्ड केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लॉक वहां पे सिंक कर गया। इसका नहीं, जैसे हम छोड़ेंगे तो ये कंटिन्यूअसली कहां जा रहा होगा, नीचे की ओर जा रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हम किसी ब्लॉक को या बॉडी को लिक्विड के अंदर लेके आएंगे तो या तो वो फ्लोट करेगी या फिर वो क्या करेगी, सिंक करेगी। अच्छा, अब सबसे पहले दोनों डायग्राम को देखो, फर्स्ट 2 डायग्राम को। बताओ, बॉडी अगर फ्लोट कर रही है इसका मतलब है कि बॉडी वहां पे रेस्ट में है कि नहीं? मैं पहले 2 केस की बात कर रहा हूं। पहले 2 केस में बताओ बॉडी रेस्ट में है कि नहीं है? अच्छा, अब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब बताओ, फ्लोटिंग के केस में अगर देखोगे तो एक तो तुम शो करोगे बॉडी का वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, नीचे। बताओ और क्या लग रहा होगा, ये बॉडी लिक्विड के अंदर आई है कि नहीं आई है? और जैसे ही ये बॉडी लिक्विड के अंदर आएगी, सराउंडिंग लिक्विड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी और फोर्स के कारण वहां पे क्या बनेगा, बॉयंसी फोर्स, एफ बी। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नो सर। एक तो बॉडी का वेट होगा, दूसरा वहां पे क्या होगा, बॉयंसी फोर्स होगा। अब बताओ, बॉडी अगर रेस्ट में है तो एफ बी एम जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes. अब ध्यान, जब हम बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम केवल इतना वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। तो हम बॉयंसी फोर्स को क्या लिखेंगे, हम बॉयंसी फोर्स को लिखेंगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वीन केवल ये वॉल्यूम है। अच्छा, मास को क्या लिखते हो, बॉडी के मास को लिखते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ, बॉडी की डेंसिटी हो गई रो बी, बॉडी का वॉल्यूम मान लो V इंटू जी। अब ध्यान, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉक का टोटल वॉल्यूम। बताओ, G से G कैंसिल आउट होगा और बॉडी की डेंसिटी क्या निकल के आएगी, बॉडी की डेंसिटी आएगी रो L। बताओ ये बनेगी कि नहीं बनेगी?
बे हाँ या ना? Yes, sir. और बताओ ये जो फैक्टर आएगा, ये फैक्टर लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes. बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, रो बी या रो एल? Row B, sir. Row B. रो बी कैसे बड़ा हो जाएगा बताओ जरा? 100 में मल्टीप्लाई कर दें 0.6 तो रो बी बड़ा होगा, Royal, sir. रोएल बड़ा होगा, रो बी तो छोटा हो जाएगा ना Yes, sir. भाई। रोएल से कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से कम है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है। तो फर्स्ट केस में बॉडी तभी फ्लोट करती है इस तरह से जब बॉडी की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। और बताओ ऐसा कोई एग्जांपल देखा है क्या तुमने? कभी वुड के ब्लॉक को पानी में डालो जरा, Yes, sir. Ice वुड cube. का ब्लॉक पानी में क्या करता है? Float कर. और फ्लोट करता, तो ऑब्जर्व करना, कंप्लीटली पानी के अंदर नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर होता है, कुछ पार्ट पानी के बाहर होता है। समझ में आया ना? तो फर्स्ट केस में बॉडी तभी इस तरह से फ्लोट करेगी जब बॉडी की डेंसिटी कम होगी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। सरफेस टेंशन कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बताओ सेकंड केस में फिर से एफ बी के बराबर है कि नहीं? सेकंड केस में एफ बी फिर से mg के बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बताओ अब सेकंड केस में अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो बॉयंसी फोर्स के लिए हमें टोटल वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा या नहीं कंसिडर करना पड़ेगा? बॉडी का तो पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो अब तुम बोलोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास को क्या लिखोगे? बॉडी के मास को लिखोगे इसकी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। बताओ अब यहां से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है? यहां से रिलेशन निकल के आ रहा है कि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो सेकंड केस में बॉडी कब फ्लोट करती है इस तरह से? जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल होती है। तो फ्लोटिंग की बताओ कंडीशन क्या निकल के आ गई? इन दोनों रिजल्ट को हम कंबाइंड कर दें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बॉडी तभी फ्लोट करेगी उसकी डेंसिटी लेस देन इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। होगा ही नहीं होगा ऐसा? Yes, sir. अच्छा सेकंड केस में कोई एग्जांपल ऐसा देखा है कि कोई बॉडी कंप्लीटली लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है? मैं सिंक की बात नहीं कर रहा हूं, Ice cube. आइस क्यूब। कभी ऑब्जर्व करना, आइस क्यूब को पानी के अंदर डाल दो, आइस क्यूब को अगर पानी के अंदर डालोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें आइस क्यूब पानी के अंदर दिखाई देगा। ये होता क्या है? आइस की डेंसिटी 0.9 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों की डेंसिटी सेम होती है। तो वहां पे हम बोलते हैं कि आइस क्यूब पानी के अंदर क्या करता है? इस तरह से फ्लोट करता है। लेकिन देखो जब हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं तो बताओ किसी टाइम पे अगर ब्लॉक यहां कहीं था, बताओ ये ब्लॉक कहां जा रहा होगा उस टाइम पे? नीचे. की ओर जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? Yes, sir. और बताओ ब्लॉक अगर नीचे की ओर जा रहा है इसका मतलब है कि mg ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? FB. FB. FB होना चाहिए। अब मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बॉयंसी फोर्स को लिखोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब बताओ बॉडी की डेंसिटी इक्वल नहीं है, ग्रेटर है। यहां पे आएगा बॉडी की डेंसिटी, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा हो गई है? बॉडी की की डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ऐसा केस कब होता है? आयरन की बॉल को, लोहे की बॉल को पानी में डालो तो क्या होता है? Think कर. सिंक कर जाती है। क्यों सिंक करती है? क्योंकि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। अब ध्यान ना, अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लूइड में तो हम यही प्रॉपर्टी मान के चलेंगे
कि डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगी, डेंसिटी ज्यादा है सिंक करेगी। लेकिन हमेशा बॉडी सिंक करती है क्या? नहीं, एक्सेप्शन है। एक निडल लो, एक स्टील की निडल लो और उसको धीरे से पानी में हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दो, चेक करना निडल फ्लोट करती है। करवाया कभी? यस सर। अबे छोटी सी एक स्टील की निडल सिलने के लिए यूज करते हैं, यूज करते हैं निडल अपन लोग? यस सर। हाँ वो सर। स्टील की होती है यस सर। Yes, और sir. स्टील की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। Yes. लेकिन पानी अगर रुका हुआ है और उस पर धीरे से अगर तुमने निडल को हॉरिजॉन्टली लाके प्लेस किया तो निडल फ्लोट कर जाती है। वहां पे रीजन कुछ अलग होता है, वहां पे रीजन सरफेस टेंशन होता है। लेकिन अभी हमें सरफेस टेंशन कंसिडर नहीं करना है, तो अभी हम केवल ये मान के चलेंगे कि बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा है लिक्विड से तो बॉडी उस केस में क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। कम और इक्वल होगी तो बॉडी उस केस में क्या करेगी? फ्लोट करेगी वहां पर। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes. यस सर। अगली क्लास में हम Yes, लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। रखो ना मैं इतना। यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर देखो एक लास्ट चीज और देखो यहाँ पे। मान लो ये कंटेनर है और कंटेनर के बॉटम में हमने क्या किया? एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। इस ब्लॉक का कुछ मास रहा होगा। अच्छा बताओ, कंटेनर अगर खाली है तो कंटेनर का बॉटम कितनी नॉर्मल अप्लाई कर रहे हो? mg. भाई अभी अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कंटेनर का बॉटम नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा, और वो नॉर्मल किसके बराबर होगी? वो नॉर्मल m इंटू जी के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगा। यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक लोहे का बना हुआ है और हमने पानी इसमें पोर कर दिया, वाटर इसके ऊपर पोर किया, तो ब्लॉक तो अभी भी सिंक करेगा ही नहीं करेगा? Awesome. यस आयरन सर। का ब्लॉक है। अगर लकड़ी का ब्लॉक होता तो क्या होता? Float. ऊपर चल। फ्लोट करता सर। ऊपर ऊपर आ जाता है. अच्छा प्लास्टिक की बॉल होती तो प्लास्टिक का ब्लॉक होता तब भी वो ऊपर आया था। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। लेकिन ये तो लोहे का ब्लॉक है, तो लोहे का ब्लॉक ऊपर आएगा क्या? नहीं. No, sir. नहीं। अब वाटर को हमने फिल कर दिया, कुछ हाइट तक फिल कर दिया होगा। अब बताओ जो कंटेनर का बॉटम रहेगा वो अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल तो अप्लाई करे नहीं अप्लाई करेगा? Yes, ब्लॉक sir. कांटेक्ट में है कि नहीं है कंटेनर के? अरे हाँ है ना? Yes, sir. तो अब बताना है हमें कि जो नॉर्मल डेवलप होगी, अब जो नॉर्मल डेवलप होगी एन डैश, बताओ वो mg से ज्यादा होगी या mg से कम होगी या फिर mg के बराबर ही होगी? सर एनजी से कम होगी। बोलो। और हमें बताना है कि इस केस में कंटेनर का बॉटम जो नॉर्मल अप्लाई करेगा वो नॉर्मल mg के बराबर होगी, mg से कम होगी या mg से ज्यादा होगी? ज्यादा होंगे सर। ज्यादा होगी सर एनजी। ज्यादा 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 होंगे। होगी। देखो ध्यान रखना यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं। नॉर्मल mg से ज्यादा भी हो सकती है, नॉर्मल mg से कम भी हो सकती है। अब ये दो केस बनते हैं। देखो पहला केस क्या बन रहा है, पहला केस ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि जो ब्लॉक का सरफेस हो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो। बताओ ब्लॉक का सरफेस अगर परफेक्टली फ्लैट और हॉरिजॉन्टल हो और कंटेनर का सरफेस भी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो, बताओ कुछ भी पानी नीचे जा पाएगा क्या? No, sir. नो सर। इसको ऐसे इमेजिन करो यार, ग्लास का कंटेनर लो, ग्लास का कंटेनर लो और उसके नीचे ग्लास का ब्लॉक प्लेस कर दो और पानी डाल दो, तो पानी दोनों ग्लास के बीच में अंदर एंटर कर पाएगा क्या? No, sir. नो सर। बस समझ में आ रहा है? कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि मान लो ग्लास का टेबल है, उसके ऊपर कोई ग्लास की एक प्लेट पड़ी हुई है और पानी डालते तो पानी नीचे नहीं घुस पाता है। क्यों नहीं घुस पाता है?
क्योंकि सरफेस हमारा कैसा है, परफेक्टली फ्लैट है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और फ्लैट है। बताओ सरफेस अगर परफेक्टली फ्लैट या हॉरिजॉन्टल होगा तो पानी का कुछ भी पार्ट अंदर जा पाया क्या? नो। नो सर। अब बताओ पानी का अगर कुछ भी पार्ट अंदर नहीं जा पाया तो प्रेशर तो ऐसा लगेगा ही नहीं लगेगा केवल। लगेगा? यस सर। बताओ हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होगा? कैंसल आउट। आंसर होगा। कैंसर आउट हो जाएगा। देखो इस ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर रहेगा वो तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। लेकिन ऊपर वाला जो प्रेशर बन रहा है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ उसका एरिया होगा कि नहीं होगा ऊपर का? यस सर। तो प्रेशर इनटू एरिया, बताओ ये फोर्स होगा कि नहीं होगा लिक्विड के कारण? यस यस सर। सर। साथ में यहां पे तुम शो करोगे mg और यहां पे शो करोगे n डैश। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे n डैश किसके बराबर होगा, mg प्लस, बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? अबे हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा अब बताओ n डैश बढ़ गया या घट गया? बढ़ गए बढ़ सर। गया। बढ़ गया। अच्छा अब ये जो P इंटू ए ना, ध्यान है इसको हम बॉयंसी फोर्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ इसको हमने हाइड्रोस्टैटिक क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की ओर लग सकता है, बॉयंसी फोर्स तो हमेशा कहां लगता है, ऊपर की ओर लगता है। यस सर। अच्छा सेकंड केस ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है कि जो सरफेस है ब्लॉक का उसको जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो वो सरफेस कुछ इस तरह से थोड़ा सा अनइवन हो जाए। भाई नेकेड आई से हम देखते हैं तो हमेशा ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई ब्लॉक का सरफेस हॉरिजॉन्टल है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो सरफेस इस तरह से अनइवन होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब यस बताओ सर। सरफेस अगर अनइवन होगा तो पानी का कुछ ना कुछ पार्ट नीचे घुस गया कि नहीं घुस गया? हाँ सर। अब बताओ अगर पानी नीचे चला गया तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? यस। तो अब ध्यान रखना प्रेशर यहां पे भी है, प्रेशर यहां पे भी है, प्रेशर यहां पे भी है। अब बताओ बॉयंसी फोर्स अब कहां बनेगा ब्लॉक के ऊपर? ऊपर की ओर। फॉरवर्ड। अब अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे नॉर्मल बॉयंसी फोर्स। अब इक्वेशन क्या लिखोगे? अब इक्वेशन लिखोगे n डबल डैश बोल दो, तो n डबल डैश प्लस एफ बी बताओ अब ये n से कम हो गया कि नहीं कम हो गया? n का मतलब mg। सर हाँ सर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लगाया, ऊपर से भी तो प्रेशर लगा है। प्रेशर डिफरेंस के कारण तो बॉयंसी फोर्स बनता है। यस सर। फिर अब मैं प्रेशर कौन दिखाऊंगा? प्रेशर के कारण जो फोर्स बन रहा है वही बॉयंसी फोर्स होता है। यस सर। तो अगर कुछ नहीं बोल रहा है तब तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल बढ़ भी सकती है, नॉर्मल वहां पे घट भी सकती है। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि पानी का कुछ भी पार्ट नीचे चला गया, इसका मतलब है कि फिर नॉर्मल वहां पे पहले कंपैरिजन में कम हो जाएगा। बताओ इसकी थ्योरी क्लियर नहीं क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अब अगली क्लास में हम लोग बॉयंसी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तुम्हें करना क्या है, मैनोमीटर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, बॉयंसी फोर्स की थ्योरी देखना, फिर अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इतना सबको समझ में नहीं समझ में है? यस सर। यस है ना, जहां पे बॉयंसी फोर्स दिया होता है वहीं पे आर्किमेड प्रिंसिपल भी दिया होता है। सुना ही नहीं सुना है आर्किमेड प्रिंसिपल?
Yes, sir. हाँ, तो पढ़ लेना आर्किमेड प्रिंसिपल। जो समझाया है